से संघर्ष करो, हमारे साथ जनता के हकूक के लिए लड़ने वालों का मुंह बंद करने के लिए उनको सदन से बाहर डाला गया। राहुल गांधी अब सांसद से पूर्व सांसद हो गए हैं। मानहानि के मामले में 2 साल की सजा होने के बाद उनकी संसद की सदस्यता चली गई है। लोकसभा सचिवालय ने नोटिफिकेशन जारी कर उन्हें संसद में अयोग्य ठहरा दिया है। लेकिन मसला सिर्फ 2 साल की सजा या राहुल गांधी की संसद सदस्यता जाने का नहीं है। मसला है राहुल गांधी के राजनीतिक भविष्य का, क्योंकि 2 साल की इस सजा की वजह से राहुल गांधी सजा पूरी होने के अगले 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकते हैं और ऐसे में वो 2024 का लोकसभा चुनाव नहीं लड़ सकते हैं और न ही 2029 के लोकसभा चुनाव में वो शामिल हो सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। सूरत की सीजेएम कोर्ट ने 23 मार्च 2023 को राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई है और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 का उपखंड 3 कहता है कि अगर किसी लोक प्रतिनिधि यानी कि सांसद या विधायक को 2 साल की सजा होती है तो फिर सजा पूरी होने की तारीख से अधिकतम 6 साल के लिए वो किसी भी तरह के प्रत्यक्ष या परोक्ष चुनाव में हिस्सा नहीं ले सकता है। और अगर इस अधिकतम सीमा के हिसाब से ही राहुल गांधी के मामले को देखें तो राहुल गांधी की सजा 22 मार्च 2025 को पूरी होगी और इसके अगले 6 साल तक वो चुनाव नहीं लड़ सकते। तो राहुल गांधी मार्च 2031 तक न तो लोकसभा के सांसद बन सकते हैं और न ही उनकी पार्टी उन्हें राज्यसभा का सांसद बना सकती है। हालांकि ये तब है जब राहुल गांधी की सजा बरकरार रहती है। अगर हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट सूरत कोर्ट के फैसले को पलट देता है या फिर फैसले पर स्टे लगा देता है तो स्थितियां पुरानी ही हो जाएंगी और राहुल गांधी फिर से 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के खिलाफ ताल ठोकते नजर आएंगे। लेकिन ये सब ऊपरी अदालत के फैसले पर निर्भर करता है। अभी तक की तो स्थिति यही है कि राहुल गांधी अब सांसद नहीं है और वो अगले 8 साल तक सांसद बन भी नहीं सकते हैं। 2031 में जब सजा पूरी होने और 6 साल का बैन खत्म होने के बाद राहुल गांधी फिर से लोकसभा का चुनाव लड़ने की अर्हता हासिल करेंगे तो उस वक्त उनकी उम्र भी 60 के पार हो जाएगी। तो क्या 8 साल तक सक्रिय राजनीति से बाहर रहने के बाद राहुल गांधी भारत जैसे देश की पेचीदा राजनीति में कमबैक कर पाएंगे? बाकी तो अब तय कांग्रेस को करना है कि वो इस अदालती लड़ाई को अदालत तक ही रखेगी या फिर इसे राजनीतिक लड़ाई बनाएगी, क्योंकि गांधी परिवार से ताल्लुक रखने वाले राहुल गांधी पहले ऐसे सांसद नहीं हैं जिनकी सदस्यता रद्द की गई है। राहुल से पहले उनकी मां सोनिया गांधी की भी संसद सदस्यता रद्द की गई थी। हालांकि सोनिया गांधी की जो सदस्यता गई थी वो लाभ के पद के मामले में गई थी, क्योंकि तब सोनिया गांधी यूपीए 1 की सरकार में रायबरेली की सांसद भी थी और राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की चेयरमैन भी थी, तो उन्हें लाभ के पद का दोषी करार दिया गया था। उनकी सदस्यता गई, उन्होंने फिर चुनाव लड़ा और वो फिर से रायबरेली की सांसद बन गई। सोनिया से पहले इंदिरा गांधी की भी सदस्यता जा चुकी है। इमरजेंसी के बाद हुए चुनाव में इंदिरा गांधी को हार मिली थी। फिर 1978 के उपचुनाव में उन्होंने कर्नाटक के चिकमंगलुरु से जीत दर्ज की थी। लेकिन लोकसभा में जाने के साथ ही तब के प्रधानमंत्री रहे मोरारजी देसाई ने इंदिरा के खिलाफ विशेषाधिकार के हनन और सदन की अवमानना का प्रस्ताव रखा। इसकी जांच के लिए कमेटी भी बनी। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में इंदिरा गांधी को दोषी ठहराया और उनकी संसद सदस्यता चली गई। उन्हें जेल भी जाना पड़ा, लेकिन इंदिरा ने वापसी की और ऐसी वापसी की कि 1980 के चुनाव में वो सांसद ही नहीं प्रधानमंत्री भी बन गई। तो क्या 8 साल तक राजनीति से बाहर रहने के बाद राहुल गांधी भी अपनी दादी इंदिरा गांधी और मां सोनिया गांधी की तरह वापसी कर सकते हैं? ये बड़ा सवाल है। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा। तो जो होगा हम आपको बताएंगे। तब तक देखते रहिए अनकट। शुक्रिया।